नीतारम आवाज बढ़ाई माइक की। नीतारम कर्म भोविता ज्ञाताराम विशुतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की आवाज नहीं आई है। मूल नायक भगवान वर्धमान भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर महाराज की, समाधि श्रवण विनंदन सागर महाराज की, पटजानिकान सागर महाराज की जय हो। 16वीं शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय बोले परम पूज्य बाल योगी मुनीषी 108 अनुग्रह सागर जी महामुनिराज की जय बोले परम पूज्य मुनिवर श्री अनुग्रह सागर जी सत्संग की जय हो। संसार में, इसकी आवाज सही करो। संसार में तरंग का, लोहे में जंग का, बारिश आ रही ना, लोहे में जंग का, सम्यक दर्शन में अंक का बड़ा ही महत्व है। हम जैन श्रावक हैं। हम कौन है पंडित जी? जैन श्रावक हैं। जैन श्रावक को 11 सीढ़ी दी है जैन श्रावक की। कितनी सीढ़ी है? 11 सीढ़ी है। उस सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे तो हो सकता है वो उत्कृष्ट श्रावक बन सकता है। मोनू भैया उत्कृष्ट श्रावक बन सकता है। मोनू भैया का उत्कृष्ट श्रावक कैसे बन सकता है? आप सुबह अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, पूजा करते हो, दान करते हो, समय निकालते हो, तो इसलिए कह रहे हैं दर्शन प्रतिमा। क्या बोल रहे हैं भगवान? दर्शन प्रतिमा क्या होती है? हमारा जैन श्रावक की दर्शन प्रतिमा होती है। दर्शन प्रतिमा में पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, यानी कि मंदिर में आप प्रतिदिन की भांति से देव दर्शन करना अनिवार्य है। देव साथ गुरु के प्रति कट्टरता, बिल्कुल कट्टरता, ये नहीं भगवान के दर्शन कर रहे उधर चले गए, आज शुक्रवार है पद्मावती की चोला चढ़ाने चले गए, कट्टरता नहीं है वो। आज वो है शुक्रवार, खाटू श्याम चले गए, चलो काम हो गया। दर्शन प्रतिमा ये नहीं कह रही, दर्शन प्रतिमा कह रही है सम्यक दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा है देव साथ गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रतिदिन अभिषेक, प्रतिदिन बहना महाबहन जी बहने बेटी पूजा अभिषेक। अभिषेक पुरुष को बताया है, महिला को पूजा बताइए, महिला को आहार दान बताया है। देव साथ गुरु दर्शन प्रतिमा, इसमें निभ गए तो बस आप निभ गए। अभी मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज जी ने लाल मंदिर पे एक श्रावक आया, उसका नाम श्रावक का बोल दे रहा हूं खुल के, डी ब्लॉक में रहता है, राकेश DLF। नवग्रह की भूमि पूजन मैंने करी थी तो आया था हसनापुर, 2 प्रतिमा मैंने से ली, 2 प्रतिमा पंडित जी मेरे से ली। अब उसका नाम रखा है लोटा, लोटा हो नहीं, लोटा पानी का लोटा नहीं, इधर घूमता रहता है वो नीचे, बिंद पैंदी का लोटा, बिंद पैंदी का लोटा श्रावक है। क्योंकि उसको अच्छा दिख गया, वहां चला गया, अरे महाराज, महाराज ये भी है, महाराज ये भी है। अरे प्रतिमा का पालन, तुझे 2 प्रतिमा का अच्छे से पालन कर ले तो 3 प्रतिमा दे दो, कलश मिल जाएगा मुझे। याद रखना, कलश तो मिल जाएगा, प्रतिमा का पालन करना जरूर है। पंडित जी प्रतिमा का पालन नहीं किया तो प्रतिमा का फायदा नहीं लो तो अच्छा है। शुद्ध पानी, छना हुआ पानी, अब छन्ना पानी कौन पी रहा है? कोई नहीं पी रहा। जीवाड़ी कौन कर रहा है पंडित जी? कोई कर रहा है? कोई जीवाड़ी नहीं कर रहा। याद रखना, शुद्ध मसाले। हम थे वैशाली गाजियाबाद में, मोनू भैया 15 दिन रुके थे। सबसे पहले आए थे, दिल्ली के अंदर घुसे थे वैशाली, राकेशी लेके आए थे, DLF वाले राकेशी लेके आए थे हमें, वहां से लेके आए, जयपुर से लेके आए थे। हुआ क्या था, उन्होंने कह दी महाराज जी चिंता न करो, कल व्यवस्था हो जाएगी, चौका लग जाएगा। समाज के लोग आ गए 8-10, चौका लग गया। मैं कमरे में गया ऊपर एक वैसे देखने के लिए, बच्चा है क्या नहीं, अम्मा के कमरे में चौके देखा तो आंखें फट गई। कहाँ के मसाले हैं? बढ़िया मसाले,
एकदम सुपर महाराज, शुद्ध मसाले मोनू भैया। कहां से आए? बाजार से पैकेट के मसाले आए थे। बस याद रखना, काम नहीं करना चाहता इंसान। मसाले पंडित जी, धनिया मिर्च मसाले हल्दी सब, आटा भी कौन सा वाला भैया? पैकेट में आता, लाल सब पैकेट में, कौन सा? आशीर्वाद आटा आया था। महाराज जी बहुत सुंदर है, अभी बन के आया है। याद रखना, साधु परमेष्ठी शुद्धि बुलवाते हैं, इसीलिए बुलवाते हैं, सारा पाप आपके ठिकरे जाएगा, सारे पाप आप, इसलिए साधु की तबीयत दीदी खराब रहती है। शुद्धि से आहार देना चाहिए। दर्शन प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा। अब आप पंच परमेष्ठी को मानते हो, देव साथ गुरु को मानते हो, और इधर चले गए उधर चले गए, फिर आ गई व्रत प्रतिमा। पंडित जी व्रत प्रतिमा कौन सी होती है? दूसरी होती है व्रत प्रतिमा। कम से कम 24 मिनट की सामायिक अनिवार्य है, कम से कम। ना तो साधु परमेष्ठी 48 मिनट की सामायिक करता है, पौने 2 घंटे की सामायिक करता है, 2.5 से 3 घंटे भी सामायिक करता है, जैसी उसकी शक्ति अनुसार। कम से कम 48 मिनट की सामायिक तो अनिवार्य है ही है। मरे घंटे को उठा लो, शायद का बड़े बड़े ग्रंथ उठा लो, 48 मिनट की सामायिक। अब 48 मिनट की सामायिक हो गई तो दर्शन व्रत प्रतिमा उसको फायदा करेगी। व्रत प्रतिमा कैसे? नियम से सुबह उठेगा, पहले हाथ मुंह धोगा, स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय के बाद प्रतिक्रमण नहीं करेगा, स्तुति करेगा, वंदना करेगा, फिर प्रतिक्रमण करेगा, सामायिक करेगा, तीनों पूरे उपचार करेगा, जैसे कि एक दिगंबर साधु मुनिराज करते हैं, आचार्य परमेष्ठी करते हैं, वैसे ही हमारा दूसरी प्रतिमा वाला श्रावक करेगा। अम्मा जी चौकी में कह रही थी, महाराज जी आशीर्वाद दो। मैंने घना आशीर्वाद दे दियो, मैं घना, राजस्थान में घना बोलते हैं, घना आशीर्वाद दे दियो तो आप प्रतिमा ले लो। महाराज जी अभी थोड़ी सी उम्र और रह गई ना, बच्चे की शादी करता हूँ पोते की, जब चली जाऊंगी मैंने कि फिर तुमने कुंज देखो आपको, अभी चले जाओ, धर्म अभी कर लो, फिर बाद में धर्म नहीं कर पाओगी। अम्मा बैठी हैं ये, हाँ महाराज जी नमोस्तु, क्या करूँ मैं? महाराज जी मेरा बहुत मन करता हार देने का गुरु जी। मैंने आपकी उम्र निकल गई, बस बात सही है, इनका बहुत भाव करते हैं हार देने के, अच्छे भाव हैं, ऐसे भाव सबके होने चाहिए। इस अम्मा के भाव होते हैं, ऐसे भाव सबके होने चाहिए। कटोरी छीनती है, ना मुझे दो, ऐसे रहती है, मुझे दो। चम्मनलाल अध्यक्ष जी है ना, बाबूजी मुझे दो ना कटोरी, हाथ से, इसको कहते हैं आहार दान देना। ऐसे नहीं तुम बैठी रहोगी दीदी 3 दिन, मुझे देने दे, ऐसे छीन के भी काम होता है, इसको बोलते हैं सम्यक श्री शावक। क्यों? आनंद आता है हार देने में। अब कटोरी हमारे सतीश भैया पकड़े हैं, तुमने दे लिया, बहुत पीछे हो जाओ, मुझे देने दो। अम्मा के अंदर से भाव जागते हैं, भानु भैया तुमने हार दे लिया, बहुत दिन हो गए, वो दे ले दो हार अम्मा जी। तो भावना अम्मा की इतनी अच्छी प्रबल रहती हैं। हम तो कहेंगे अम्मा जब आपकी समाधि हो तो समाधि मरण होना चाहिए आपका, किसी साधु या साध्वी के साथ हो, समाधि मरण होना चाहिए आपका, तब फार्थक में। नहीं तो आपका चतुर्मास में जिंदगी होगी देते देते, तुमने डाई लगवा ली नकली वाली, काली से सफेद कर लिए, तो बैराग कैसे होगा आपको? बैराग कैसे होगा? बैराग के कारण क्या क्या है? जे बढ़ गई पंडित जी, क्या रखा है? प्रतिमानियों, कर्णानियों, चरणानियों, द्रव्यानियों, ग्रंथ बढ़ गए, देख के बैराग नहीं हो रहा। एक आचार्य विमल सागर के माँ से भैया पहुंचा, गुरुदेव मैंने 108 वंदना कर ली है। मोनू भैया 108 वंदना कर ली गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी कह रहे मैंने एक वंदना नहीं करी तो मुझे बैराग हो गया। अम्मा ने जिंदगी भर हार देते देते हो गए तो बैराग नहीं हो रहा। बादल छट जाते हैं तो बैराग हो जाता था, बूंद ओस की बूंद छट जाती तो बैराग हो जाता, पान के पत्ते टूट जाते तो बैराग हो जाता था। आज प्रकृति ने हर संकेत को दूर कर दिया है। याद रखना, बिग लग गई, काले बाल हो गए, आंख चली गई आंख लग गई, नाक चली नाक लग गई, हाथ चले हाथ लग गए। संकेत प्रकृति ने हर संयम को अलग अलग कर दिया है। याद रखना,
एक साथ जाएगा जीवन में, धर्म जाएगा। आज आप लोगों ने मेरी बात मानी है, इन सब श्रावकों के लिए जोरदार ताली बजाइए, इन सब श्रावकों के लिए। ऐसे आप बैठोगे पूजा विधान में तो आपको कितना आनंद आएगा। ऐसा लग रहा है हाँ मंदिर में बैठे हुए हो विधान में। हाँ, हमारे अध्यक्ष जी ने विधान करवाया, चम्मन लाल जी ने, हमारे भगत जी बाबू जी ने विधान करवाया, सतीश बाबू जी ने विधान कराया, अशोक जी ने, सुधीर जी ने, सब लोगों ने विधान कराया, मनु भैया ने पैदल दिन विधान कराया। ऐसा लग रहा है हाँ विधान हुआ तो आनंद आएगा, या नहीं तो इधर सुना इधर से निकल डाला। विधान ऐसा नहीं, आनंद आएगा। अभी पंडित जी बोलेंगे हम तो जाएंगे 12 नंबर में जाना भैया, वो भी जाना जरूरी है। व्रत प्रतिमा कम से कम 3 बार सामायिक और 4 बार स्वाध्याय। मोनू भैया 4 बार स्वाध्याय बताया है। चाहे 1 ग्राफ पढ़ो, 1 ग्राफ होता है एक ग्राफ, 4 लाइनें पढ़ो, ऋमोकार मंत्र पढ़ लो। टीवी देख लो, टीवी देखो, टीवी कहाँ देखो, पलंग पे बैठ के नहीं देखना। पंडित जी गुरुदेव बताते थे पलंग पे बैठ के मत देखना टीवी। चारपाई नहीं है तो वो क्या बोलते हैं, कुर्सी पे बैठ के देख लो, ऋमोकार मंत्र पढ़ो 9 बार। और महाराज के प्रवचन चल रहे हैं, 4 बार टीवी देखो, 4 बार स्वाध्याय हो जाएगा। किसी मुनिराज की, किसी माता जी की महाराज के प्रवचन आ रहे हैं तो हो सकता है आपके कान में पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। ये आंटी जी हैं जी, जानी उठ रही हैं जी, आंटी जो आंटी हैं रोजाना पूजा करती हैं, डेली करती हैं, बहुत ये भी करती हैं भाभी। याद रखना श्रावक रोज पूजा करता है, पूजा का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इनको अभी नहीं मिलेगा, इनने बहुत पुण्य इकट्ठा कर लिया है, एक दिन मिलेगा। ये पता चली इनका बेटा कहेगा महाराज जी के पास जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए, मैं तो बेटा तेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब मैं क्या करूँ घर पे रहते रहते, अब मैं अपने संयम को धारण करूँगी। एक दिन ऐसा संयम को धारण करो, 2 प्रतिमा लेकर, ज़्यादा प्रतिमा मत लेना, कम से कम 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 10 प्रतिमा नहीं, केवल 2 प्रतिमा ले ली, उसने 11 प्रतिमा का पालन अच्छे से कर लिया। पंडित जी 2 प्रतिमा दर्शन व्रत प्रतिमा हो गई तो आपकी 11 प्रतिमा का पालन अपने आप ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो अपने आप भाव अपने अंदर 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 अंदर। फिर सामायिक प्रतिमा बता रहे हैं, सामायिक प्रतिमा कैसी है, सामायिक तो है ही है। दूसरी दर्शन, पहली दर्शन व्रत, दूसरी, तीसरी सामायिक। सामायिक तो करनी है दूसरी प्रतिमा में। तीसरी प्रतिमा में भी कम से कम 48 मिनट की 24 मिनट की सामायिक श्रावक को बताई है। हमारे यहाँ उपारसा है, यहाँ पीछे माता जी आई हैं, 5 माता जी आई हैं। क्या भावना, इतनी सुंदर भाव है उनके लोगों के। एक देखो संगठन में कितनी शक्ति होती है, आप लोग संग में रहोगे तो आनंद आएगा। भैया मोनू भैया मैंने बताया था 13 तारीख को आया था, मोनू भैया लाया था 120 रुपये किलो के बढ़िया वाले अंगूर। कितने वाले, 120 रुपये किलो के। सुधीर जी लाए 40 रुपये किलो के अंगूर। बताओ कौन से अच्छे हैं, सुधीर भैया वाले, मोनू भैया वाले। सुधीर भैया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने ऊपर मत लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, याद रखना मोनू भैया के अंगूर में दम है, क्योंकि वो गुच्छे में दम है। खुल गए तो कोई काम के नहीं है। तो आपको गुच्छे जैसे रहना, मोनू गुच्छे में रहता है ऐसे रहना सबको। बोल महावीर भगवान की जय। कल सामायिक प्रतिमा के बारे में बताएंगे।